सोचिए, लंदन का सबसे सुरक्षित इलाका, हीरों से भरी तिजोरियां, मोटी कंक्रीट की दीवारें और हाईटेक अलार्म। फिर भी एक रात कुछ बुजुर्ग से दिखने वाले लोग चुपचाप नीचे से घुसते हैं। ड्रिल मशीन चलती है और इतिहास की सबसे चर्चित लूट अंजाम दे दी जाती है। मीडिया चीख उठता है, 200 मिलियन पाउंड की लूट। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं था, सवाल था सिस्टम पर। क्या वाकई सुरक्षा अजेय होती है? यही है हैटन गार्डन की वह रहस्यमयी कहानी, जहां उम्र, अनुभव और धैर्य ने कानून को खुली चुनौती दे दी। सोचिए, लंदन की उस जगह के बारे में जहां हर गली की हवा में हीरों की चमक महसूस होती है, जहां पीढ़ियों की कमाई और राज तिजोरियों में बंद रहते हैं, और जहां सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं बल्कि परंपरा मानी जाती है। यह इलाका है हैटन गार्डन। दुनिया भर में इसे ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है और यहां मौजूद हर बिल्डिंग अपने आप में एक किला है। मोटी कंक्रीट की दीवारें, हाईटेक अलार्म सिस्टम, सेंसर, कैमरे और 24 घंटे निगरानी। आम इंसान के लिए यह सोचना भी मुश्किल है कि कोई इस जगह को छू भी सकता है। लेकिन अपराध की दुनिया में एक कहावत है, जब चोरी दिमाग से की जाए तो ताले और दीवारें सिर्फ बाधा बनकर रह जाती हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय जब पूरा शहर ईस्टर की छुट्टियों में डूबा हुआ था। दफ्तर बंद थे, सड़कों पर सन्नाटा था और लोग अपनों के साथ आराम के पल बिता रहे थे। इसी शांति को सबसे बड़ा हथियार बनाकर कुछ लोग हरकत में आए। न कोई युवा गैंग, न कोई हथियारों से लैस अपराधी, बल्कि ऐसे चेहरे जिन पर उम्र साफ झलकती थी, ऐसे लोग जिन पर शक करना किसी पुलिस अफसर के दिमाग में भी न आए। उन्होंने किसी फिल्मी अंदाज में नहीं बल्कि महीनों की प्लानिंग और धैर्य के साथ काम किया। इस इलाके की हर आदत को समझा गया, गार्ड की शिफ्ट, कर्मचारियों की टाइमिंग, छुट्टियों का पैटर्न और सबसे अहम यह कि सिस्टम कब सबसे ज्यादा ढीला पड़ता है। उन्होंने वही समय चुना जब भरोसा सबसे मजबूत और सतर्कता सबसे कमजोर थी। जिस सेफ डिपॉजिट बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, वहां सैकड़ों लॉकर थे जिनमें ज्वेलर्स की जमा पूंजी, पुराने परिवारों की विरासत, हीरे, सोना और ऐसी चीजें रखी थीं जिनकी कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, इतिहास से जुड़ी थी। उस रात अपराधी ऊपर से नहीं आए, क्योंकि ऊपर हर नजर थी। वे नीचे से आए, बेसमेंट के रास्ते, जहां आम तौर पर खतरे की उम्मीद नहीं की जाती। ड्रिल मशीन की आवाज भी उन्होंने दुश्मन नहीं बनने दी। थोड़ा काटना, रुकना, सुनना और फिर आगे बढ़ना। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि अनुभव की पराकाष्ठा थी। घंटों की मेहनत के बाद जब दीवार के उस पार पहुंचे तो उनके सामने वह खजाना था जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी अपराध में झोंक दी थी। सेफ बॉक्स कतारों में खड़े थे, हर एक के पीछे किसी की कहानी, किसी की मेहनत, किसी की उम्मीदें। उन्होंने सब कुछ नहीं लिया, सिर्फ वही चुना जो सबसे कीमती था, क्योंकि उन्हें पता था कि लालच ही सबसे बड़ी गलती होती है। जब वे वहां से निकले तब तक न कोई अलार्म चीखा, न कोई सायरन बजी और न ही किसी को अंदाजा हुआ कि इतिहास की सबसे चर्चित लूट हो चुकी है। अगली सुबह जब लोग लौटे तब सच्चाई सामने आई और खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा। आंकड़े उछाले गए और दावा किया गया कि करीब 200 मिलियन डॉलर के आसपास की संपत्ति गायब हो चुकी है। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा सवाल था। यह उस भरोसे की दरार थी जिस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ था। पुलिस पर दबाव बढ़ा, जांच शुरू हुई और हर कोई यही पूछने लगा, क्या वाकई इतनी सुरक्षित जगह को इस तरह लूटा जा सकता है, या फिर अपराधियों ने पहले से ही सिस्टम से एक कदम आगे सोच लिया था। लूट सामने आते ही पूरे लंदन की पुलिस मशीनरी जैसे एक झटके में जाग उठी, क्योंकि यह कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि सीधे उस सिस्टम पर हमला था जिसे अजेय माना जाता था। जिस बिल्डिंग को लूटा गया वह हैटन गार्डन के सबसे सुरक्षित हिस्सों में से एक थी। इसलिए पहली चुनौती यही थी कि अपराधी अंदर पहुंचे कैसे। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों में कोई संदिग्ध चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अपराधियों ने न सिर्फ चेहरे छिपाए थे, बल्कि कई जगहों पर कैमरों के एंगल का भी फायदा उठाया था। जांच आगे बढ़ी तो यह साफ हुआ कि यह काम किसी नौसिखिए का नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रिलिंग की गहराई, दीवार काटने का एंगल और अंदर पहुंचने का रास्ता, सब कुछ बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया था।
पुलिस ने बेसमेंट और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की और यहीं पहली अहम बात सामने आई। ड्रिलिंग के दौरान इस्तेमाल हुए औजार बेहद खास किस्म के थे, जो आम हार्डवेयर स्टोर से आसानी से नहीं मिलते। इसका मतलब साफ था कि अपराधियों के पास न सिर्फ अनुभव था, बल्कि सही नेटवर्क भी था। मीडिया का दबाव लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि हर चैनल यही पूछ रहा था कि क्या सच में $200 मिलियन के आसपास की संपत्ति गायब हो चुकी है और क्या अपराधी हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा खंगालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इतने लंबे ऑपरेशन के दौरान अपराधियों ने कहीं ना कहीं फोन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसी कड़ी में कुछ ऐसे नंबर सामने आए जो घटना वाली रात उस इलाके में सक्रिय थे, लेकिन सामान्य पैटर्न से बिल्कुल अलग थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। संदिग्धों की उम्र, फोन रिकॉर्ड, पुराने केस फाइल्स और मुखबिरों की जानकारी को जोड़ने पर यह शक गहराने लगा कि इस लूट के पीछे कोई युवा गैंग नहीं, बल्कि पुराने अनुभवी अपराधी हो सकते हैं, जो दशकों से इस खेल में रहे हैं। यह बात आम धारणा के बिल्कुल उलट थी, क्योंकि इतनी शारीरिक मेहनत और तकनीकी काम के लिए लोग आमतौर पर जवान अपराधियों की कल्पना करते हैं। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और कुछ नाम ऐसे सामने आए जो पहले भी बड़े अपराधों में शामिल रह चुके थे, लेकिन उम्र के कारण अब रडार से बाहर माने जा रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि लूट के बाद अपराधियों ने तुरंत माल बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करना खुद को फंसाने जैसा होगा। वे शांत रहे, छिपे रहे और समय को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अपराध की दुनिया में एक छोटी सी चूक भी काफी होती है। किसी ने कहीं बातचीत में ज्यादा बोल दिया, किसी ने पुराने संपर्क को दोबारा जगा दिया और किसी ने यह मान लिया कि पुलिस अब थक चुकी होगी। यहीं से कहानी ने करवट ली। पुलिस ने जब कुछ संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखनी शुरू की, तो धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि यह लूट सिर्फ ताकत या किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि धैर्य, अनुभव और मनोविज्ञान का नतीजा थी। यह वह मोड़ था जहां अपराधियों का आत्मविश्वास और कानून की जिद आमने सामने आने वाली थी, और यही से यह कहानी एक साधारण चोरी से निकलकर एक ऐतिहासिक केस बनने की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे यह साफ होता चला गया कि यह मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि ब्रिटेन की कानून व्यवस्था के लिए एक इम्तिहान बनने वाला था, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने सब कुछ अंजाम दिया था, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। कई हफ्तों की खामोश निगरानी, फोन रिकॉर्ड्स, पुराने केस फाइल्स और मुखबिरों की सूचनाओं को जोड़ने के बाद पुलिस का शक कुछ खास लोगों पर टिकने लगा। लेकिन ये लोग कोई आम संदिग्ध नहीं थे, बल्कि अपराध की दुनिया के वे नाम थे जिन्हें लोग अतीत की कहानी समझ चुके थे। उम्र के साथ अपराध से दूरी बना लेने का भ्रम ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था। पुलिस ने बिना जल्दबाजी के काम लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जरा सी चूक सबूतों को कमजोर कर सकती है। जब पहली गिरफ्तारी हुई तो मीडिया में हलचल मच गई, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति कोई नौजवान नहीं, बल्कि बुजुर्ग था, जिसके चेहरे पर अपराध से ज्यादा थकान और अनुभव झलकता था। यहीं से यह कहानी और भी अजीब मोड़ लेने लगी। पूछताछ के दौरान इन लोगों का रवैया चौंकाने वाला था। न घबराहट, न पछतावा, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास, मानो वे जानते हों कि कानून उनके सामने भी पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कुछ भी कबूल नहीं किया, बल्कि सवालों को घुमाकर जवाब दिया। कभी चुप्पी साध ली तो कभी कानूनी दांव पेंचों का सहारा लिया। पुलिस को एहसास हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ सबूतों की नहीं, दिमाग की भी है। जब एक के बाद एक और नाम सामने आने लगे, तो पूरा नेटवर्क उजागर होने लगा। किसने योजना बनाई, किसने तकनीकी काम संभाला, किसने रेकी की और किसने बाहर रहकर निगरानी रखी। यह साफ होता गया कि यह लूट अचानक नहीं की गई थी, बल्कि सालों के अनुभव और महीनों की तैयारी का नतीजा थी। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा बन गया। अदालत के बाहर मीडिया की भीड़, अंदर वकीलों की तीखी बहस और जज की सख्त टिप्पणियां, सब कुछ इस बात का संकेत था कि यह फैसला मिसाल बनने वाला है।
अभियोजन पक्ष ने विस्तार से बताया कि कैसे सेफ डिपॉजिट बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था को समझा गया, कैसे ईस्टर की छुट्टियों का फायदा उठाया गया और कैसे करीब $200 मिलियन की संपत्ति पर हाथ साफ करने की योजना बनाई गई। बचाव पक्ष ने उम्र, स्वास्थ्य और बीते समय का सहारा लेकर नरमी की मांग की, लेकिन अदालत का रुख साफ था। अपराध की गंभीरता उम्र से नहीं, इरादे से तय होती है। सुनवाई के दौरान जब ड्रिल मशीन, टूटे हुए सेफ बॉक्स और कॉल रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर पेश किया गया, तो यह कहानी पहली बार आम लोगों की आंखों के सामने पूरी तरह खुलकर आई। अदालत में मौजूद हर शख्स यह महसूस कर सकता था कि यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस भरोसे का था जिस पर लोग अपनी जिंदगी की कमाई छोड़ देते हैं। फैसले के दिन माहौल भारी था। जज ने अपने शब्दों में साफ कहा कि यह एक सुनियोजित, ठंडे दिमाग से की गई और बेहद पेशेवर लूट थी, जिसने समाज के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। सजा सुनाई गई, जुर्माने तय किए गए और लूट की गई संपत्ति को वापस लाने के आदेश दिए गए, लेकिन सच्चाई यही थी कि सब कुछ वापस मिलना नामुमकिन था। कुछ हिस्सा कभी नहीं मिला, कुछ हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। लोगों ने पूछा, क्या सिस्टम सच में बदल पाएगा? क्या सुरक्षा पहले जैसी रहेगी? और क्या ऐसे अपराध दोबारा नहीं होंगे? यह केस हैटन गार्डन के इतिहास में सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि चेतावनी बन गया। अपराधियों को सजा मिल गई, लेकिन उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अनुभव, धैर्य और सही समय का चुनाव अगर एक साथ हो जाए तो सबसे मजबूत किले भी कमजोर पड़ सकते हैं। यह वह मोड़ था जहां यह लूट सिर्फ एक अपराध नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई, कानून के लिए भी और समाज के लिए भी। और यहीं से इस कहानी का आखिरी अध्याय धीरे धीरे आकार लेने लगा, जहां सवाल सजा से ज्यादा विरासत का था और जवाब भविष्य की सुरक्षा में छिपा हुआ था। जब अदालत की कार्यवाही खत्म हुई, सजाएं सुनाई गईं और फाइलें बंद कर दी गईं, तब ऐसा लगा मानो यह कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन असलियत में यहीं से इसकी असली गूंज शुरू हुई। यह मामला सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी या सजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। लोगों के मन में बार बार यही सवाल उठता रहा कि अगर इतनी योजनाबद्ध, शांत और पेशेवर लूट को अंजाम दिया जा सकता है, तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? जिन सेफ डिपॉजिट बॉक्स में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, पारिवारिक विरासत और भावनात्मक यादें छोड़ते हैं, वे अचानक भरोसे की जगह डर की वजह बन गए। मीडिया ने इस लूट को सालों तक अलग अलग एंगल से दिखाया। कभी इसे बुजुर्ग अपराधियों की आखिरी बाजी कहा गया, तो कभी इसे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी बताया गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह मामला किसी एक पक्ष की हार या जीत नहीं था, बल्कि यह उस सोच की जीत थी जिसमें अपराध को जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य और गणना से अंजाम दिया गया। कई पीड़ित आज भी यह नहीं जानते कि उनके लॉकर में रखी चीजों का पूरा सच कभी सामने आया भी या नहीं, क्योंकि बहुत सी संपत्ति कभी बरामद नहीं हो सकी। यही वह अधूरापन है जिसने इस केस को सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि एक रहस्य बना दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने नियम बदले, सिस्टम अपडेट किए गए, नई तकनीकें लगाई गईं, लेकिन मन में यह डर हमेशा बना रहा कि अगर किसी ने फिर उतना ही वक्त और दिमाग लगाया, तो क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? यही वजह है कि हैटन गार्डन आज भी सिर्फ ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कभी कभी वह खामोशी ओढ़कर आता है, उम्र और अनुभव का मुखौटा पहनकर आता है और सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जगह को भी असुरक्षित बना देता है। $200 मिलियन जैसे आंकड़े भले ही बहस का हिस्सा बन गए हों, लेकिन असली नुकसान भरोसे का था, और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। आज भी जब इस लूट का जिक्र होता है, तो लोग सिर्फ यह नहीं पूछते कि कितना लूटा गया, बल्कि यह पूछते हैं कि यह संभव कैसे हुआ। शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है कि इसका अंत किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि सवालों के साथ होता है। यही सवाल इसे एक साधारण अपराध से उठाकर इतिहास की सबसे यादगार और रहस्यमयी लूटों में शामिल कर देते हैं, और यही वजह है कि यह कहानी समय बीतने के बाद भी लोगों के जहन में जिंदा रहती है,
एक ऐसी याद के रूप में जो बताती है कि असली खतरा हमेशा वहीं से आता है जहां हमें उसकी उम्मीद सबसे कम होती है। अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह भी टूट सकती है, अगर आप उन कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं जहां अपराध शोर से नहीं दिमाग से किया जाता है, और अगर आप ऐसे सच जानना चाहते हैं जो खबरों में अधूरे रह जाते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं होगी, वह एक ऐसा सच होगी जिसे जानने के बाद आप सुरक्षा को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे।